ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक पढ़े थे। तो एम्ब्रियो सेक क्या होता है कि यह एक्टिव मेगास्पोर से बनी एक संरचना होती है जो अधिकतर एंजियोस्पर्म में सप्तकोशिकीय अष्टकेंद्र की अवस्था होती है। इसमें ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि 3 सेल चेलेजल साइड पे, 3 माइक्रोपाइलर साइड पे और 2 न्यूक्लियस की एक सेल मध्य में होती है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो सेक। अब कल हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक। मीन्स किस किस प्रकार के एम्ब्रियो सेक होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप थे, मोनोस्पोरिक सेकंड था, बाइस्पोरिक और थर्ड था टेट्रास्पोरिक। तो मैंने आपको बताया था कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक वो होते हैं जब एक्टिव मेगास्पोर्स या किसी एक एक्टिव मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, उसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक को मैंने 2 पार्ट्स में बताया था। पॉलीगोनम एंड ओइनोथिरा। फिर था बाइस्पोरिक। तो बाइस्पोरिक में क्या था कि जो एक्टिव मेगास्पोर था उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होने से उसमें डाइएट फॉर्मेशन होता है और डाइएट बनता है और इस डाइएट से जब एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, या मैं यूँ बोलूँ कि एक्टिव मेगास्पोर से जब डाइएट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनसे जब एम्ब्रियो सेक विकसित होता है तो इसे बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया था। एलियम और एंडमियोन। अब देखो, मैंने जो पॉलीगोनम टाइप पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि मान लो ये है आपके एक्टिव मेगास्पोर, ये एक्टिव मेगास्पोर थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ये है एक्टिव मेगास्पोर जो कहाँ था, चेलेजल साइड पे। ये एक्टिव मेगास्पोर साइज इंक्रीज करेगा, फिर मियोसिस फर्स्ट करेगा, माइटोसिस फर्स्ट करेगा, फिर माइटोसिस सेकंड करेगा और फिर करेगा माइटोसिस थर्ड। और इससे लास्ट में वॉल फॉर्मेशन और रीअरेंजमेंट होगा और इस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मेगास्पोर में क्रमशः मियोसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। क्रमशः उनमें जो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं वो 2 से 4 और 4 से 8 बनते हैं और धीरे धीरे उनका पुनर्विन्यास होता है और उनके चारों ओर बॉल का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोपाइलर साइड पे आ जाती है 2 सिनर्जिड सेल जो एग सेल को घेरे हुए होती है और उन सिनर्जिड सेल्स के मध्य एक एग सेल होती है और उनके अगेंस्ट होती है एंटीपोडल सेल्स।
इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक पॉलीगोनम में खोजा गया था, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। जो इसका टाइप 2 है ओइनोथिरा, इसमें क्या होता है, जो एक्टिव मेगास्पोर होता है वो होता है माइक्रोपाइल साइड का। अब ये माइक्रोपाइल साइड का जो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर में भी साइज इंक्रीज होगा, और जब इसमें साइज इंक्रीज होगा तो इसमें माइटोसिस फर्स्ट होगा और फिर होगा माइटोसिस सेकेंड, और इससे बनेंगे 4 डॉटर न्यूक्लियस, जिनका फिर रीअरेंजमेंट होता है और वॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे इस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और उन 2 सिनर्जिड सेल्स के मध्य एक एग सेल होती है और बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक होता है। इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक ओइनोथिरा में देखने को मिला था। फिर है आपके बाइस्पोरिक। तो मैंने बताया कि जो डाइएट बनता है एक्टिव मेगास्पोर से, उस डाइएट के द्वारा जब जो एम्ब्रियोसेक है उसका फॉर्मेशन होता है तो उसे बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहते हैं। तो इसके हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव मेगास्पोर होता है उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से उसमें डाइएट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स 2 कोशिकाएं या 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। इस डाइएट में जो माइक्रोपाइलर साइड पे जो डाइएट होता है वो हो जाता है नष्ट, और जो चैलेजल साइड पे होता है वो हो जाता है एक्टिव। एक्टिव करके ये करेगा मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट हुआ था, फिर कहता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जब होगा तो दो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे। अब इन डॉटर न्यूक्लियस में होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। तो माइटोसिस फर्स्ट होगा तो 2 से बनेंगे 4 डॉटर न्यूक्लियस, और जब माइटोसिस सेकेंड होगा तो बनेंगे 8 डॉटर न्यूक्लियस, और इनका भी रीअरेंजमेंट हो जाता है और वॉल फॉर्मेशन होके इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है जो पॉलीगोनम प्रकार की ही होती है। फिर इसका जो सेकंड टाइप होता है जिसे बोलते हैं एंडिमियन, इसमें क्या होता है, जो एक्टिव मेगास्पोर है उसमें मियोसिस फर्स्ट होने से डाइएट फॉर्मेशन होता है। ये डाइएट में से जो चैलेजल साइड पे होता है, जो सेल होती है चैलेजल साइड पे, तो जो एक्टिव मेगास्पोर में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उस वक्त जो ये इनमें न्यूक्लियस, दोनों में ये जो न्यूक्लियस बनते हैं डॉटर न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस बनने के साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस होने से ये 2 कोशिकाएं बन जाती है जिन्हें डाइएट कहते हैं। अब देखो एलियम टाइप में तो क्या हुआ कि चैलेजल साइड का डाइएट एक्टिव हुआ और माइक्रोपाइल वाला ख़त्म हुआ। इसमें क्या होता है, चैलेजल साइड वाला डाइएट तो ख़त्म होता है डाइएट सेल, और जो माइक्रोपाइल वाली डाइएट सेल है वो हो जाती है एक्टिव। फिर इसमें वैसे ही मियोसिस सेकेंड होगा। जब मियोसिस सेकेंड होगा तो बनेंगे 2 डॉटर न्यूक्लियस। ये डॉटर न्यूक्लियस
अब माइटोसिस फर्स्ट करेंगे। माइटोसिस फर्स्ट करने से क्या होगा, इनमें बनेंगे 4 डॉटर न्यूक्लियस, और फिर इनमें जब माइटोसिस सेकेंड होता है तो बनेंगे इनसे 8 डॉटर न्यूक्लियस। अब जो ये 8 डॉटर न्यूक्लियस बने हैं वो भी रीअरेंजमेंट करेंगे, वॉल फॉर्मेशन करेंगे, और इसी प्रकार सप्तकोशिकीय अष्टकेंद्र की अवस्था का निर्माण करते हैं, जिनमें एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल्स, एग सेल्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ये तो हुए आपके मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो सेक। फिर आते हैं आपके टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक को 5 भागों में डिवाइड किया है। तो जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इनमें तो जो केंद्रक संलयन होता है वो इनमें एब्सेंट होता है, और जो इसका अदर पार्ट है उनमें केंद्रक संलयन नहीं होता है। तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग में क्या होता है, केंद्रक संलयन होता है, और दूसरे भाग में केंद्रक संलयन नहीं होता है। तो ये जो टाइप्स है वो उसमें आते हैं जिनमें केंद्रक संलयन नहीं होता है, और ये वो टाइप है जो मैं आपको आगे बताऊंगी जिनमें केंद्रक संलयन होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अडोक्सा टाइप। इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक में क्या होता है कि सबसे पहले ये जान लो कि बाइस्पोरिक में तो डाइएट बना था, फिर उनमें वॉल फॉर्मेशन हुआ था, फिर 2 एक्टिव जो सेल्स है उनसे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ था। टेट्रास्पोरिक में क्या होता है कि जो स्पोर मदर सेल होती है, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें जब मियोसिस डिविजन्स या अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो मैंने बताया था कि स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो उसमें मेगा स्पोर्स बनेंगे, वो 4 होते हैं। तो जब इनमें मियोसिस डिवीज़न होता है तो जब डॉटर न्यूक्लियाई तो बन जाते हैं, मीन्स ये मदर सेल है, इसकी न्यूक्लियस में या इसमें जब मियोसिस हुआ तो 4 डॉटर न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन उनमें वॉल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, मीन्स वो कोई टेट्राड फॉर्मेशन नहीं करते, और इस तरह ये चारों डॉटर न्यूक्लियस वॉल फॉर्मेशन नहीं होने के कारण सिर्फ अकेली एक कोशिका में ही होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले इनमें होता है विभाजन।
तो समसूत्री विभाजन होगा इनमें। जब समसूत्री विभाजन होगा तो प्रत्येक न्यूक्लियस 2 डॉटर सेल में टूटेगा या 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा। तो कितने हुए? 8। अब ये क्या करेंगे, दो केंद्रक तो चले जाएंगे चैलेजल साइड पे, 2 केंद्रक चले जाएंगे माइक्रोपाइलर साइड पे, 2 केंद्रक चले जाएंगे पार्श्व साइड पे या लेटरल साइड्स में या पार्श्व स्थितियों में चले जाते हैं। अब ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये